थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम क्या चालू करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल। तो मिसलेनियस एग्जांपल में हम एक चीज कोशिश करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए एग्जांपल बनाएंगे। और ये एक फायदेमंद इसलिए रहेगा मिसलेनियस से, हमारे जो कॉन्सेप्ट है 3D के, थोड़े से और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते करते क्वेश्चन के साथ साथ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के बाद फिर कुछ समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, एक क्यूब स्टार्ट कर दिया बनाने। और नाम भी लिख लेते हैं इसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे इसको नाम भी लिख लेते हैं। 0 हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो विद अब थोड़ा सा आगे नाम के बाद हम क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं, क्यूब है तो लेंथ सभी का सेम होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट ए 0 0। सी का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये बन गया 0 a 0, क्योंकि लेंथ सेम रहेगा। ये अगर a है तो ये भी a ही रहेगा। जी की बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 0 और a। बी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a a 0। एफ कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a 0 और a। डी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 a a। बच कौन सा गया, ये तो 0 0 0 है। ई कोऑर्डिनेट, तो ई कोऑर्डिनेट को क्या लिख दिया जाएगा, ए ए ए। अब लाइन जो है मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले डायगोनल लिखते हैं, ओई एक डायगोनल हो गया। फिर दूसरा नंबर किसका लिख लिया, जो ओई कर दिए तो सीधे बीजी कर देते हैं, बीजी एक डायगोनल हो गया। फिर नंबर आ गया सी एफ का, बीजी के बाद सी एफ हो गया, ठीक है। और क्या बन गया, एडी एक डायगोनल हो गया, देखिएगा ओ ई। तो दूसरा क्या बन गया, बी और जी बन गया। फिर हमने कर दिया सी एफ और ए और डी। तो ओ ई, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबका डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि हम एक सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो OE की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा A A A। BG का डायरेक्शन रेशियो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ G माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B, यानी माइनस A 0 माइनस A माइनस ए, और ये क्या बन जाएगा ए। सी एफ का डायरेक्शन रेशियो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी x2 माइनस x1 बोले तो a माइनस 0 a हो गया, माइनस a हो गया, और ये कितना बन गया, a बन गया, क्योंकि ये 0 a और 0 है, वो a 0 0 है। अब कौन सा बच गया, एडी। एडी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या कोऑर्डिनेट ऑफ डी बोले तो 0 माइनस ए हो गया। फिर ये ए बन गया और ये ए बन गया। अब कह रहा है लाइन मेक्स, तो मैं मान लेता हूं एक लाइन जो है ऐसे मूव कर रहा होगा, समझ में आ रहा है, और वो लाइन जो है तीनों मान लेता हूं ये लाइन है, तो L1 लाइन मान लेते हैं और कंसीडर कर लेते हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है LMN है। इससे फायदा ये होगा कि √L² प्लस M² प्लस N² क्या हो जाएगा, 1। अब ये एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, दूसरा बना रहा है बीटा, तीसरा बना रहा है गामा, और चौथे डायगोनल से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है डेल्टा। तो पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, a इंटू एल, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर।
रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू एल। इसके साथ हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फा बना रहा है, इसके साथ कंसिडर कर लेते हैं बीटा, इसके साथ गामा और इसके साथ डेल्टा। तो ए एल प्लस ए एम प्लस ए एन, यही हुआ, डिवाइड बाई इसका रूट ले लेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका रूट हमने पहले भी बोल रखा, अगर लिख भी देते हैं तो ये क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। तो ए कॉमन निकल गया, ए एल प्लस एम प्लस एन। और देखिए रूट 3 ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए रूट 3, और इसकी वैल्यू हमने क्या बोला, 1 कंसीडर कर लिया। कॉस बीटा निकाल लेते हैं। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस ए एल माइनस ए एम, और ये क्या बन जाएगा, प्लस ए एन, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, रूट 3 ए। तो ये समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई क्या बन रहा है, रूट 3, और यहां पे क्या बन रहा है, ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एन माइनस एम माइनस एल डिवाइड बाई रूट 3। अब आ गए कॉस गामा। कॉस गामा निकालेंगे तो ये इसके साथ गामा बनाएगा। तो अब हम तो थोड़े समझदार हो गए, ए कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं ए एल माइनस ए एम, इसके साथ माइनस ए एम प्लस ए एन डिवाइड बाई रूट ऑफ 3a, यानी ये क्या बन जाएगा, एल प्लस एन माइनस एम डिवाइड बाई रूट 3। और लास्ट जो बच गया वो क्या बच गया, कॉस डेल्टा। जब ये और ये एंगल बनाएगा तो माइनस ए एल प्लस ए एम प्लस ए एन डिवाइड बाई रूट ऑफ 3a, क्या बच जाएगा, m प्लस एन माइनस एल डिवाइड बाई रूट 3। अब मुझे क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। तो यहां पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। सभी को स्क्वायर कर दिया जाए, डेल्टा सभी को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए। तो सभी को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, रूट 3 डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा। तो देखिए लिखता हूं एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस, तो 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 3 3 सभी का। दूसरा क्या बन जाएगा, ये n माइनस एम माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस तीसरा क्या बन जाएगा, l प्लस एन माइनस एम का होल स्क्वायर, और चौथा क्या बन जाएगा, m प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4l स्क्वायर, ठीक है ना। तो आरएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो लिख दिया हमने। तो ये 4/3 पहला क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। देखिए 4m स्क्वायर बनेगा तो ये भी m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर 4 कॉमन निकाल लिया। फिर n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर 4n स्क्वायर 4/3, ये तो अलग हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस lm और यहां देखिए माइनस 2lm, ये कैंसिल हो गया। फिर यहां देखिए lm प्लस ट्वाइस lm और ये माइनस 12lm, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए mn ट्वाइस mn, इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस 2mn और ये 2mn, इससे कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, ln, और ये ln, इससे कैंसिल हो गया। ln ये वाला, इससे कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा। ध्यान से देखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने 1 बोला था, तो ये क्या बन गया, 4/3। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें हमने दो चीज सीखा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2, और दूसरा क्या सीखा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि कॉस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। Example 27. Find the equation of the plane that contain 1 minus 1 2 and is perpendicular to each of the plane 2x plus 3y minus 2z is equal to 5 and x plus 2y minus 3z is equal to 8.
तो वी हैव टू फाइंड ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ओके, also it is perpendicular to the given plane. This one, let's consider this also. इससे 90 डिग्री और इससे भी क्या है 90 डिग्री है. तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन पॉइंट 1 माइनस 1 कॉमा 2. तो याद करिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर. तो वो फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू y माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन होता था. प्लेन था, किससे पास हो रहा है, x1 y1 और z1 से पास हो रहा है. और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, ए बी सी होता था. तो a x माइनस एक्स वन यानी x माइनस वन प्लस बी y माइनस वन यानी ये किससे पास हो रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है ना 1 माइनस 1 और 2. तो b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2. अब ये जो प्लेन है दो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है. अच्छा, यानी ए बी सी का नॉर्मल इसके नॉर्मल से नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और इसके नॉर्मल से भी क्या है, परपेंडिकुलर. यानी ये जो नॉर्मल है ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है. इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है नॉर्मल का, 2 3 माइनस 2. और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 और माइनस 3. तो मुझे एक ऐसा वेक्टर बताइए जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है. तो कहेंगे दोनों को क्रॉस कर लीजिए, तो अभी ऐसे दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगा. और वही क्या हो जाएगा, ए बी सी यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के. 2 3 माइनस 2 पहले लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो. इसको मैंने लिख दिया आई माइनस 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4 माइनस जे माइनस 6 प्लस 2 और के लिख दिया 4 माइनस 3. तो ये बन गया माइनस 5 आई और ये कितना बन जाएगा प्लस 4 जे और ये बन गया के. तो ए की जो वैल्यू हो गया वो क्या बन गया माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 और बी की वैल्यू क्या बन गया 4 वाई प्लस 1 और सी की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया और ये क्या बन गया जेड माइनस 2 बन गया इक्वल टू क्या कर दिया 0. तो आंसर क्या हो गया माइनस 5x प्लस 4y प्लस जेड प्लस 5 प्लस 4 9 9 माइनस 2 कितना बन गया 7 इक्वल टू 0. अब थोड़ा समझिएगा, यहां पे प्लेन का नॉर्मल निकालना था तो कॉन्सेप्ट क्या किए कि भाई ये प्लेन इससे नॉर्मल है और दूसरे वाले से भी नॉर्मल है. तो दोनों का नॉर्मल का क्रॉस क्या बन गया, इस प्लेन का जो दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बन गया. तो दोनों को हमने क्रॉस करके फाइंड कर लिया. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 6, 5, 9 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय A, B एंड C. तो सबसे पहले हम प्लेन लिखेंगे. प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है. मैंने कहा हर जगह हम एक कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करेंगे. ये A वेक्टर है ऐसे समझने के लिए, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है. प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है. तो कॉन्सेप्ट क्या था, एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे R. तो प्लेन में क्या वेक्टर बना देंगे R माइनस ए और उसके बाद हम क्या करेंगे प्लेन के नॉर्मल बनाएंगे. प्लेन के नॉर्मल क्या बन जाएगा, ये B माइनस ए वेक्टर है, ये क्या है C माइनस ए वेक्टर है. इन दोनों का क्या कर दिया जाएगा क्रॉस कर दिया जाएगा. B माइनस ए क्रॉस क्या कर दिया जाएगा C माइनस ए. जैसे इन दोनों का क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लेन के नॉर्मल बन जाएगा और एक प्लेन में हो जाएगा. और यही कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसा दिखता था, x माइनस एक्स वन पहला R माइनस ए फर्स्ट रो में चला जाता था, y माइनस वाई वन सेकेंड, ये हो गया z माइनस जेड वन फर्स्ट रो में रख दिया. सेकेंड रो में क्या जाता था b माइनस ए जिसको हम क्या लिखते थे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन और तीसरा क्या बन गया x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन. तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ठीक है,
तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो x माइनस x1 लिखेंगे तो इसको x1 y1 z1 कंसीडर कर लेंगे, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे x2 y2 z2 कंसीडर कर लेंगे, इसको x3 y3 और z3। तो पहला देखिए x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2, 5 माइनस 3 2 प्लस 1 4 माइनस 2, फिर -1 माइनस 3 -1 प्लस 1 और लास्ट बचा 6 माइनस 2 का डिटर्मिनेंट क्या लिख दिया जाए 0 लिख दिया जाए। तो ये x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, -4 0 4, डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 हो गया। एक्सपेंड कर लिया जाए, इसका इक्वेशन लिखने के लिए रेडी है। x माइनस 3 ये बन गया 12, फिर आ गया y प्लस 1, अब ये कितना हो गया 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 हो गया, ये 8 और ये 8 16 हो गया, प्लस z माइनस 2 ये कितना हो गया 12 हो गया, 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 3x माइनस 3 माइनस 4y प्लस 1 प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लिख दिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस 3z। बाकी क्या बन गया -9 -4 और ये -6 बन गया, ठीक है, -4 इसको -4 लिख देते और -6 -4 -6 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 19 इज इक्वल टू 0। अब किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है 6 5 और 9 से। तो फॉर्मूला क्या होता था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 19, डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 25 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 25 और ये 9 और ये मॉड लगा लिया। तो ये बन गया डिस्टेंस d के लिख देता है, यहाँ पे d की वैल्यू कितना आ रहा है तो ये देखिए 18 हो गया, -20 प्लस 27 माइनस 19 माइनस 39, और ये अगर जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया 17 15 कैरी 1 और 45 बन गया। 45 में 39 करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा रूट ऑफ 34। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल 29, शो दैट द लाइन x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस ए अपॉन अल्फा, z माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस बी अपॉन बीटा इक्वल टू z माइनस बी माइनस सी बीटा प्लस गामा आर कोप्लेनर। तो देखिए कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट क्या यूज किए थे, हमने यूज किया था कि अगर एक लाइन और दूसरा लाइन इस प्लेन में है तो इसको कोप्लेनर बोल दिया। तो अपने को लाइन दिया तो ये ए वेक्टर से पास हो रहा है, ये पैरेलल टू बी है, ये सी वेक्टर से पास हो रहा है, ये पैरेलल टू क्या है डी है, ये बी है और ये क्या है डी। तो मैंने कहा सी माइनस ए प्लेन में हो गया और बी क्रॉस डी क्या बन गया प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया, और इन दोनों के डॉट के प्रोडक्ट को अगर 0 दिखा दिया जाए तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो ये लाइन किससे पास हो रहा है, पहले वाला पॉइंट अगर पूछा जाए किससे पास हो रहा है तो जवाब मिलेगा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी से। दूसरा वाला किससे पास हो रहा है तो बी माइनस सी से, बी से और बी प्लस सी से पास हो रहा है। तो सी माइनस ए की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो पहला क्या लिखेंगे बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी लिख देंगे, और दूसरे को क्या लिख देंगे बी माइनस ए, क्योंकि सी माइनस ए जो है ना वो पहला रो बन जाएगा। तो इसको इस वजह से क्या लिख दिया बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी लिख दिया, और ये क्या बन गया बी माइनस ए बन गया। और तीसरा इसमें जो है बी प्लस सी माइनस क्या लिख दिया ए माइनस डी लिख दिया। अब देखिए उसके बाद बी बोले तो इसका डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन का, तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। फिर तीसरा डी है, डी बोले तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा। अगर इसको गौर किया जाए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव करना है, तो अब हम यहां पे एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम थोड़ा प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर रहे हैं,
प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2। तो जब C1 माइनस C3 यूज करेंगे तो अगर इसको डेल्टा कंसिडर कर लिया जाए, जिसको हमको जीरो दिखाना है, तो डेल्टा में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन B माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, D माइनस C। यहां अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस गामा बच जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, सेकेंड कॉलम तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा। थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में अगर देखेंगे तो B माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, C माइनस डी आ जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बन जाएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा बन जाएगा। अब मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। तो जैसे ही C1 इक्वल टू C1 प्लस C3 करेंगे तो डेल्टा तो सेम ही रहेगा, मगर ये जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो C माइनस C कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो फाइनली मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने कहा डेल्टा, उसकी वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और हमने कहा था कि एक लाइन ए से पास हो रहा है, दूसरा सी से, तो सी माइनस ए प्लेन में हो गया। पहला लाइन बी से पैरेलल है, दूसरा लाइन डी से पैरेलल है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी क्रॉस डी हो गया। और जब सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन कैसे हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो यहां पे वही किया गया, लेकिन देखा गया कि डिटर्मिनेंट जो है बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करेंगे तो अपने कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी को यूज करके हमने डेल्टा को क्या दिखा दिया, जीरो। तो फॉर्मूला भी साथ साथ में ब्रशअप करते हुए चल रहे हैं। एग्जाम्पल 30 आ जाइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए 341 बी 516 क्रॉसेस द XY प्लेन। तो आपको तो समझ में आ गया, XY प्लेन से क्रॉस करेगा। अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, लाइन थ्रू द पॉइंट 341, यानी ए कोऑर्डिनेट जो है 341, जिसको हम X1 Y1 और Z1 कंसिडर कर लेते हैं। और दूसरा जो B दिया हुआ है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 516 को X2 Y2 और Z2 कंसिडर कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन क्या था, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या लिखते थे, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहां पे अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, y माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 4, z माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, 6 माइनस 1। तो x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, और z माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब ये जो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया, जो पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स निकला, क्रॉसेस द XY प्लेन। गौर करिएगा, XY प्लेन है, ये x है, ये y है। तो XY प्लेन में z कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो z को जीरो कर दिए तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, y माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। यानी x कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 3 माइनस 2 बाई 5, और y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बाई 5, ये माइनस 2 बाई 5। तो 15 x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 बाई 5, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 23 बाई 5। तो जो लाइन इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे XY प्लेन में, 13 बाई 5 कॉमा 23 बाई 5 कॉमा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा जहां से ये दो लाइन XY को प्लेन को क्रॉस करेगा। तो यहां पे फॉर्मूला सीख गए पासिंग थ्रू टू पॉइंट वाला। अब हम आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। तो दूसरा जो पॉइंट लाइन बन रहा है वो पॉइंट क्या है, 3 5 माइनस 1 4 3 और माइनस 1। और दूसरा जो लाइन है ऑरिजिन से 0 0 0 और 2 1 1। तो जस्ट हमने बात किया ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते और सी डी का डिस्कस भी किए थे। ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा, ए बी डायरेक्शन रेशियो, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3
फिर दूसरा क्या बन जाएगा 3 माइनस 5, फिर -1 + 1 यानी 2, यानी 1 -2 और 0। उसी तरह CD का डायरेक्शन रेशियो, तो 2 -0 1 -0 1 -0, तो ये बन गया 2, ये बन गया 1, ये बन गया 1। अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे 1 × 2 बन गया। फिर दूसरा क्या लिख दिया जाए -2 × 1 प्लस 0 × 1, 2 -2 प्लस 0 कितना वैल्यू हो गया 0 बन गया। तो फाइनली हम कंक्लूजन में आ गए, दोनों लाइन आपस में क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इफ L1 M1 एंड N1 comma L2 M2 or N2 are direction cosine of two mutually perpendicular line, show that the direction cosine of the line perpendicular to both this line। देख रहा है, मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो दोनों लाइन से क्या है परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, यानी समझे तो अगर ये है कैसा, ये एक वेक्टर हो गया L1I प्लस M1J प्लस N1 के, ये भी एक वेक्टर हो गया L2I प्लस M2J प्लस N2 के, और ये भी एक वेक्टर हो गया जिसको मैं लिख दिया AI प्लस BJ प्लस C के, जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC था। तो मैंने कहा इसको निकालने के लिए दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस कर दिया जाए, तो दोनों का क्रॉस कर देते हैं IJ के। पहला लिख लिए L1 M1 N1, दूसरा लिख लिए L2 M2 N2 का डिटर्मिनेंट। तो ये बन गया I M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस के L1 M2 माइनस L2 M1। यही तो AI प्लस BJ प्लस C के हो गया, दोनों के परपेंडिकुलर। और उसके बाद कंपेयर कर दिया तो A क्या आ गया, A B C क्या आ गया M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा माइनस यूज कर देते हैं L2 N1 माइनस L1 N2 कॉमा तीसरा वाला क्या लिख दिया जाए L1 M2 माइनस L2 M1। तो मैच कराइए, तो मैच हो गया। तो एक चीज तो याद रखिए, जब भी बोले कि भाई ये लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो तुरंत आप दिमाग में रखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते ही जो आएगा वही उस लाइन का क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर था। तो इसमें हमेशा ऐसे ही यूज करते रहिए। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोस आर A, B, C एंड B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B। तो cos थीटा की जो बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और दूसरा क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को देखते हैं क्या बनता है। न्यूमरेटर बन रहा है AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस AB BC। तो आपको समझ में आएगा कि AB कैंसिल हो जाएगा, ये वाला किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। फिर AC वाला किससे कैंसिल हो गया, इस AC से कैंसिल हो गया। फिर BC वाला इस माइनस BC से कैंसिल हो गया, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या बन गया 0 बन गया। cos थीटा 0 बन गया तो क्या कंक्लूजन निकला थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी ये जो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है ABC एंड B माइनस C और C माइनस A माइनस B क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया दोनों लाइन। तो हमेशा वही आ रहा है cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो जब भी पैरेलल टू x एक्सिस की बात किया जाए
कोई भी लाइन और ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो अब ये सब वो एक्स एक्सिस ही होगा, लेकिन फिर भी चलो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 1 0 0, या डायरेक्शन कोसाइन बोलिए, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस जीरो, या वेक्टर फॉर्म में ही लिख लो, r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे a प्लस लेमडा बी, यही लिखेंगे r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। a क्या है यहां पे 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। लेमडा टाइम्स ऑफ बी की बात करें तो क्या बन जाएगा, ये देखिए पैरेलल किसके बी वेक्टर क्या है यहां पे आई कैप, तो ये बन गया r इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप। यानी आप आपकी मर्जी है, लाइन के लेंथ को बढ़ाइए कम करिए 1 से हाफ करिए जो भी, तो r इज इक्वल टू क्या बन गया लेमडा आई, या इसी को कार्टेशियन में लिखेंगे तो x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0 बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 हो गया। If the coordinate of the point A, B, C, D be 1, 2, 3, 4, 5, 7, minus 4, 3 or minus 6 and 2, 9 or 2 respectively, find the angle between the line AB and CD। तो चलिए AB और CD के बीच में एंगल बता रहे, तो सबसे पहले A को लिख लेते हैं। A कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, B कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 7, उसके बाद यहीं पे कहीं पे CD बना देते हैं, ये लिख लेते हैं C कोऑर्डिनेट क्या है -4 3 और 6, और डी कोऑर्डिनेट क्या है 2 9 और 2, ये -6 है, ठीक ना, गड़बड़ ना हो, नहीं तो थोड़ा सा भी माइनस प्लस का फर्क है में क्या होता है अपना माइनस प्लस हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। ये हो गया -6। अब लगा लेते हैं, अब दो लाइन के बीच में एंगल पूछा है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए, तो डायरेक्शन DRS कर देते हैं, पहला AB का, तो 4 -1, 5 -2, 7 -3, 3, 3, 4 हो गया। उसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका निकाल लेते हैं CD का, तो 2 + 4 दिख रहा होगा, 2 + 4, 9 -3, 2 + 6, 6 6 और 8। अब cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा क्या बन जाएगा 3 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 8 डिवाइड बाई क्या लिख दिया रूट ऑफ 9 + 9 + 16 प्लस रूट ऑफ 36 + 36 + 64, क्योंकि एंगल बिटवीन पूछा है, तो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, ये क्या बन गया 32 बन गया, ये 9 9 18 हो गया, 18 और 60 कितना बन गया 34 बन गया, 18 और 16 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ऐड होने पे 34 बन गया, और इसको देखिए ये कितना बन गया 72 बन गया, और 64 बन गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 136 बन गया। इसको देखेंगे तो ये कितना बन गया 68 बन गया, डिवाइड बाई 34 क्या 34 × 4 हो रहा है क्या 16, हाँ हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 34 बाहर आ जाएगा, और ये 34 × 4 था, 34 × 4 कितना हो गया 16 कैरी 1 136 हो गया, तो 4 बच गया तो वो भी √2 बन जाएगा, तो cos थीटा क्या दिख रहा है cos थीटा अच्छा 1 हो गया, तो यहां से भी हम देख के बता सकते थे 3 3 4 था, ये क्या था 6 6 8 था, तो cos थीटा 1 आ गया, तो थीटा क्या हो गया 0, यानी ये क्या हो गया एंगल कितना हो गया 0 डिग्री कोलिनियर, ठीक है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो गया 0। 6 if the line x -1/-3 y -2/2k z -3/2 and x -1/3k y -1/1 z -6/-5 are perpendicular, find the value of k। तो ऑब्वियस है पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है तो तुरंत बोल दिया जाता है -3 2k और 2 बोल दिया जाएगा। दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोला जाएगा तो क्या जवाब मिल जाएगा 3k 1 और -5। अब देखिए अब दोनों लाइन कैसे परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 का कॉन्सेप्ट लगाने स्टार्ट किया जाए, 3 × 3k -3 देखिए गड़बड़ ना -3 × 3k प्लस 2k × 1
+2 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। -9k + 2k -10 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब यहां से 7k की वैल्यू क्या लिख दिया, -7k हो, राइट साइड 7k हो जाएगा, -10 हो गया, तो k की वैल्यू कितना बन गया, -10/7 बन गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखिए जो लाइन है किससे पास हो रहा है, 1 2 और 3 से पास हो रहा है, और लाइन जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, और प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, r डॉट i + 2j - 5k + 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आपको भी मालूम है r डॉट n इज इक्वल टू d1 लिखते हैं, तो जो n r के साथ डॉट होता है वही नॉर्मल होता है डायरेक्शन रेशियो, i + 2j - 5k। अब गौर करिएगा ये क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर होता है, और ये भी क्या है, लाइन जो पास हो रहा है इससे परपेंडिकुलर है, तो ये और ये पैरेलल हो गए। तो मैं वेक्टर इक्वेशन अगर आपको याद दिलाऊं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, तो ये क्या है, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द प्लेन था, तो उसको कैसे लिखेंगे, r = a + λb लिखते थे, तो इसको कैसे लिख देंगे, r = a की जगह क्या लिख देंगे, i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या लिख देंगे, i + 2j - 5k। ये हो गया लाइन की इक्वेशन। या कार्टेशियन में क्या लिखते हैं, लाइन किससे पास हो रहा है, 1 से 2 से और 3 से, और अब आप ढूंढेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो ये कहा गया कि ये जो लाइन है प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो प्लेन से परपेंडिकुलर है तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 2 और -5, तो यहां पे भी 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, और इसे क्या लिख दिया, -5 लिख दिए। तो ये कार्टेशियन में हो गया, और वो किस में हो गया, वेक्टर में हो गया। तो क्वेश्चन जब भी दे थोड़ा समझा करिए, पासेस थ्रू द पॉइंट और प्लेन से परपेंडिकुलर था, तो अपने को भी समझ में आता है कि अच्छा तो प्लेन के नॉर्मल जो रहेगा और ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसका, वो डायरेक्शन रेशियो इसका, पॉइंट से किससे पास हो रहा है, 1 2 3 से, पैरेलल किसके हो गया, 1 2 -5 से, तो उसको डिनोमिनेटर में कर दिया, या r = a + λ भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a b c एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो वो परपेंडिकुलर था और ये क्या है, पैरेलल है। तो प्लेन की इक्वेशन लिखा हुआ है r डॉट i + j + k इज इक्वल टू 2, और प्लेन जो है किससे पास हो रहा है, हाँ यहां पे थोड़ा समझिए, प्लेन है वो लाइन था, प्लेन किससे पास हो रहा है, ए बी सी। तो प्लेन जब ए बी सी से पास हो और उसका एक नॉर्मल अगर हम निकाल लें, जिसको हम ए आई + bj + ck करते हैं, देखिए वो लाइन था, ये प्लेन था, ठीक है ना, लाइन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी, एंड अगर मुझे नॉर्मल ए बी सी मालूम है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, x - a इंटू ए प्लस b इंटू y - b प्लस c इंटू जेड - c। अब मुझे बताइए एबीसी से पास कर रहा है, लिख दिया ए बी सी से पास हो रहा है और प्लेन के नॉर्मल हो गया, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं मालूम, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मालूम है, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है। तो मुझे बताइए ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल होगा तो दोनों के नॉर्मल कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों के प्लेन पैरेलल होंगे। तो चलिए इसका प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है। कैसे डिसाइड की, r डॉट n कैप से। तो प्लेन का इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गया 1 1 1, तो यहां प्लेस कर दिया 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू क्या बन गया, y - b प्लस 1 इंटू क्या बन गया, z - c इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए। यानी क्या बन गया, ये x + y + z की वैल्यू कितना बन गया, a + b + c बन गया।
या आप ये भी कर सकते थे r माइनस ए, तो r माइनस वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख देते। और नॉर्मल क्या हो जाता, कहते ये जो नॉर्मल है वही इस प्लेन का भी नॉर्मल हो जाता जो निकालना है, आई प्लस जे प्लस के, और इज इक्वल टू 0 कर देते। तो ये क्या बन जाता, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के, और ये a इंटू 1 ए हो जाता प्लस बी हो जाता प्लस सी हो जाता। तो ये वेक्टर में भी कर दिया। तो यहां एक चीज समझ में आया, दो प्लेन पैरेलल हो रहे हैं, तो खुद सोचो दो प्लेन पैरेलल हो रहा है तो दोनों का नॉर्मल दिख रहा है ना, दोनों का नॉर्मल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी उसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल सेम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। दूसरा एंड r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये हो गया स्क्यू लाइन, ठीक है। स्क्यू लाइन हो गया, तो अपना क्या कॉन्सेप्ट था स्क्यू लाइन में, स्क्यू लाइन में कॉन्सेप्ट था कि जो पहला वाला अगर ए वेक्टर से पास हो रहा है, दूसरा वाला अगर सी वेक्टर से पास हो रहा है, ये पैरेलल टू बी है, ये पैरेलल टू डी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता था दोनों लाइन के नॉर्मल पे। तो दोनों लाइन के नॉर्मल क्या बन जाएगा, ये बी है तो ये डी है, बी क्रॉस डी, और किसका प्रोजेक्शन, इस सी माइनस ए का प्रोजेक्शन। तो ऐसे लिखते थे सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी डिवाइड बाई बी क्रॉस डी का मॉड, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब उसका यूनिट वेक्टर हो गया बी क्रॉस डी का मॉड। तो ये अपने को निकालना पड़ता था। तो अब देखिए यहां पे सी, यहां पे इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये क्या है, डी वेक्टर है। तो सबसे पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस डी क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा आई जे के 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2 बन जाएगा। ये आई, ये 4 प्लस 4 माइनस जे, ठीक है, माइनस 2 माइनस 6 प्लस के माइनस 2 प्लस 6, तो 8i माइनस 8j, तो प्लस 8j हो जाएगा और प्लस 4k बन गया, ठीक है। अब a माइनस सी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो c माइनस ए क्या बन जाएगा, माइनस 4i कैप माइनस k कैप, और a वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है, माइनस 10j 10i माइनस 2j लिख दिया और माइनस 3k लिख दिया, ठीक है। अब c माइनस ए डॉट लगा दिया b क्रॉस डी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एस डी लगा देता डी, b क्रॉस डी डिवाइड बाई क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस डी। तो रख देते हैं इसे माइनस 10i, मॉड लगा लेंगे अगर निगेटिव आएगा, माइनस 2j माइनस 3k, क्योंकि हो सकता है c माइनस ए ले लिया, कोई a माइनस सी ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नहीं कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड 64 प्लस 64 प्लस 16, तो ये बन गया माइनस 18, तो मॉड लगा लीजिए माइनस 80 माइनस 16, मॉड लगा लेंगे बाद में, चलिए कोई नहीं, और ये माइनस 12 हो गया डिवाइड बाई 128 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 44144, जो कि 12 बन जाएगा। ये कर लिया, ठीक है ना। तो ये 80 16 12 कितना हो गया, ये 28 108 डिवाइड बाई 12। तो फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया, 9 आ गया, यानी डी आ गया, दोनों बीच के लाइन 9 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए बस। 10th पे आ जाते, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। सिंपल सा वाई जेड की प्लेन की बात कर रहा है, ये y हो गया, ये z हो गया, ये x हो गया, एक लाइन किससे पास कर रहा है, एक पॉइंट है 516 से और दूसरा है 341 से। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया, x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3,
फिर क्या लिख दिया, y माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 4, ठीक है ना, 5 माइनस 3 लिखा, 1 माइनस 4 लिखा। फिर z माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया, 6 माइनस 1, यानी x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, y माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3, z माइनस 1 डिवाइड बाई 5। ये बन गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला है कि ये वाई जेड प्लेन से, ठीक है ना, ये क्या है, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन से जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। तो एक्स को 0 कर दिया तो माइनस 3/2 क्या बन गया, वाई माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3, जेड माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, 5 बन गया। तो y माइनस 4 क्या बन गया, 9/2 बन गया। तो y कितना बन गया, 4 प्लस 9/2, 8 प्लस 9 17/2। फिर दूसरा आ जाते हैं z माइनस 1/5 डिवाइड बाई माइनस 3/2। तो z माइनस 1 क्या बन गया, माइनस 15/2, z क्या बन गया, 1 माइनस 15/2, कितना बन गया, माइनस 13/2। तो फाइनली मेरे पास एक्स वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कितना हो गया 17/2 और वाई कितना हो गया माइनस 13/2 बन गया। तो ये जो हो गया अपना कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, 2 लिख देता है इसे। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 516 एंड 341 क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। तो इक्वेशन ये सेम है क्या, हाँ नहीं, ये वाई जेड है और ये जेड एक्स है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख दिया, इसे मान लिया x2 y2 और z2 और इसे कंसिडर कर लिया x1 y1 और z1 कंसिडर कर लिया। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, फिर लिख दिया y माइनस 4 डिवाइड बाई क्या लिख दिया 1 माइनस 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 4, z माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया 6 माइनस 1। तो x माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 3 हो गया, y माइनस 4 हो गया, 1 माइनस 4 हो गया, z माइनस 1 हो गया, 6 माइनस 1 हो गया। यानी इक्वेशन जो बन गया x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया 5 बन गया। अब ध्यान दीजिए, क्रॉसेस जब जेड एक्स प्लेन, तो y कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाई 5, यानी x माइनस 3 क्या बन गया 8/3, z माइनस 1 कितना बन गया 20/3। तो x क्या बन गया 3 प्लस 8/3 17/3 और z क्या बन गया 23/3। तो फाइनली कोऑर्डिनेट मेरा x y z जो आया वो क्या आया, x कोऑर्डिनेट आ गया 17/3, y कोऑर्डिनेट क्या था 0 था और z कितना आ गया 23/3 आ गया। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे। Find the coordinate of the point where the line 3 minus 4 comma minus 5 and 2 comma minus 3 comma 1 crosses the plane 2x plus y plus z is equal to 7। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, तो लाइन जो पास कर रहा है दो पॉइंट से, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे बना देते हैं 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा 5 और दूसरा पास कर रहा है, मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया 2 माइनस 3 और 1, यानी इसको मैंने x1 y1 और z1 कंसिडर किया और इसको x2 y2 और z2 कंसिडर किया। तो बताइए क्या इक्वेशन बन जाएगा। तो x माइनस 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 माइनस 3 कर देंगे, फिर दूसरा क्या लिखेंगे y प्लस 4 लिखेंगे, माइनस 3 प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे z प्लस 5 लिख देंगे और 1 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 5 है, ये माइनस 5 है, गड़बड़ मत करिए, 3 माइनस 4 माइनस 5। तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो x माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 1, y प्लस 4 डिवाइड बाई 1 और z प्लस 5 डिवाइड बाई क्या बन गया 6 बन गया। अब ये कह रहा है कि ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है एक प्लेन को, ठीक है, ये प्लेन है, इंटरसेक्ट कर दिया। इसकी इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट बताइए जहां पे ये इंटरसेक्ट किया, इस कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि चलिए 3 4 और माइनस, यहां से लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल, ये लाइन की इक्वेशन लिख दे। मान लिया
ये लिखा भी है वैसे क्योंकि ऊपर लिखा है 3 से, ठीक है ना। तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि लेमडा डिस्टेंस 3 -4 और -5 पहले लिखा ना x1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब x1 y1 z1 से स्टार्ट हो रहा है। तो x1 y1 z1 से लेमडा डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या है कि चलिए अलोंग द लाइन मूव करना है, तो अलोंग द लाइन लेमडा डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो क्या कोऑर्डिनेटिंग है, तो इक्वल टू लेमडा लिख देते हैं। तो x -3 को क्या लिख दिए, लेमडा लिख दिए। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 + लेमडा। ये अलोंग द लाइन और 3 -4 -5 से कितना डिस्टेंस अलोंग द लाइन बढ़ा है, लेमडा, तो उसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो y कितना बन जाएगा, -4 + लेमडा। z कितना बन जाएगा, -5 + 6 लेमडा। तो एक आ गया x, y और z पॉइंट लाइन पे लेमडा डिस्टेंस 3 -4 -5 से मूव करने पे, ये पॉइंट लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है। तो अब क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन में प्लेस कर देंगे ये तीनों कोऑर्डिनेट। तो 2 × x की जगह रख दिया 3 + 3, देखिए गड़बड़ मत करिए तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा, 3 - लेमडा हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 - लेमडा। 3 - लेमडा प्लस y की जगह रख दिया -4 + लेमडा प्लस z -5 + 6 लेमडा इज इक्वल टू 7। तो 6 - 2 लेमडा -4 + लेमडा -5 + 6 लेमडा इज इक्वल टू 7। ये माइनस लेमडा हो गया और 6 से कैंसिल कर दिया तो ये 5 लेमडा बन गया। अब ये देखिए, ये 6 - 9, ठीक है, 6 - 9 बोले तो -3 हो जाएगा, राइट साइड जाके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट जो हो गया ये वाला, ये जो लिखा गया है, कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x y z। 2 रख दिए तो 3 - 2 कितना बन गया, 3 - 2 हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -4 + 2 बन गया और z -5 + 12 बन गया। ये कोऑर्डिनेट बन गया, यानी कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 3 - 2 कितना हो गया, 1, -4 + 2 कितना हो गया, -2 और ये कितना बन गया, 7। तो x, y, z जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, 1, -2, 7 आ गया। तो आप लेमडा डिस्टेंस अलोंग द लाइन मानिए 3, -4 और -5 से, और फिर प्लेन की इक्वेशन प्लेस कर दीजिए और आपका लेमडा आ जाएगा। लेमडा के बाद आप पुट कर दीजिएगा, x y z आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू -1, 3 और 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। अच्छा, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1, 3, 2 से क्या लिखते हैं, a × x + 1 प्लस b × y - 3 प्लस c × z - 2। अब ये जो है प्लेन के नॉर्मल है, जिसको मैं ए बी सी कह रहा हूं। अब ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, इससे भी और इससे भी। तो देखिए ये नॉर्मल इसका और ये नॉर्मल इसका, इसका नॉर्मल बोले तो 1, 2, 3, इसका नॉर्मल बोले तो 3, 3, 1। एक केस बना दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। ये प्लेन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का नॉर्मल क्या है, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, देखिए इधर भी जा सकता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ सेकंड वेक्टर प्लेन। तो फाइनली मुझे ए बी सी निकालना है, तो दोनों का क्रॉस कर दिया जाए, यानी ए बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को निकालना है, तो दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस, और वो कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से 1, 2, 3, 3, 3, 1, यानी आई ये क्या बन गया, 2 - 9 माइनस जे 1 - 9 फिर प्लस के 3 - 6, तो ये बन गया -7i माइनस जे, ये क्या बन गया 8j और ये बन गया -3, यानी a की वैल्यू कितना बन गया -7, b की वैल्यू कितना बन गया 8 और c की वैल्यू कितना बन गया -3। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा यहां पे, a की जगह रख दूंगा -7 x + 1, b की जगह क्या रख देंगे 8 y - 3 और c की जगह क्या रख देंगे -3 × z - 2। तो ये प्लेन जो बन गया 1 -1 3 2 से पास हो रहा है और दोनों प्लेन के नॉर्मल से पास हो रहा है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए दोनों के नॉर्मल का क्रॉस कर दिए। तो -7x + 8y -3z -7 प्लस -7, इसको 6 लिख देता, ठीक ना, और इसको -24 कर देता।
तो -7x प्लस 8y माइनस 3z -7 प्लस 6 -1 और ये -25 इज इक्वल टू 0, यानी 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 बन गया। तो ये बन गया प्लेन का इक्वेशन बन गया। सेम क्वेश्चन है 14 पे आते हैं। इफ द पॉइंट 1 1 p and -3 0 1 be equidistant from the plane r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0, find the value of p। तो जो प्लेन लिखा है r डॉट, इसको कार्टेशियन में बदल देते हैं, 3i plus 4j minus 12k plus 13 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन में प्लेन में बदलेंगे तो r को क्या लिखते हैं, xi plus yj plus r वेक्टर को क्या लिखते हैं, xi plus yj plus zk। तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि अगर मुझे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है x1 y1 z1 से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, AB लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है 3x1 प्लस 4y1 माइनस 12z प्लस 13 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यही होता है। 144 लिख देता है, 169 हो जाए। तो यहां पे एक पहला पॉइंट है 1 1 और p है, दूसरा पॉइंट क्या है -3 0 1 है। तो इतना तो समझ में आया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। लिखना भी चाहे तो लिख लेते, 3 इंटू 1 कर देता, फिर क्या कर देता 4 इंटू 1 कर देता, मॉड लगा देता हूं, -12 इंटू क्या कर दिया p कर दिया, प्लस 13 कर दिया मॉड, इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस -12 इंटू 1 प्लस 13 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना हो रहा था, 13 हो रहा था, ये भी क्या हो रहा था 13 हो रहा था। ये 13 क्या हो गया कैंसिल, 3 प्लस 4 कितना बन गया 7, 7 प्लस 13 कितना बन गया 20, 7 प्लस 13 20, -12p मॉड इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए इसको, -9 -9 -12 प्लस 13, तो ये कितना बन गया 9 बन गया, मॉड लगा ना तो 9 लिख देता, मॉड 9 -9 हो गया, ये चेक कर लो, -9 और ये 0 बन गया था, ये कितना बन गया था -12 प्लस 1, तो ये 1 बच गया और यहां से 9 हो गया, गड़बड़ कर दिए ना, देखो ये 8 बच गया, ठीक है ना, कहानी गड़बड़ हो जाती थोड़ा चेक नहीं करते। तो ये कितना बन गया 8 बन गया। तो अब 20 माइनस 12p को मॉड हटाएंगे तो एक बार 8, दूसरी बार 20 माइनस 12p क्या बन जाएगा -8, 12p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 1 पहला, फिर यहां 12p इज इक्वल टू 28, p की वैल्यू कितना बन जाएगा 8/12, यानी क्या बन जाएगा 2/3। तो दो वैल्यू आ गया, p1 आ गया, p क्या बन गया 2/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें और कुछ नहीं पूछा नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1 and r dot 2i plus 3j minus k plus 4 equal to 0 and parallel to x axis। तो जब भी parallel to x axis अभी जस्ट किए थे, parallel to x axis मतलब इस लाइन का डायरेक्शन, x axis का डायरेक्शन क्या लेते हैं 1 0 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन अगर याद करें तो π1 प्लस लैम्डा π2 होता है। तो देखिए r डॉट है तो इसको मैं कार्टेशियन में लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और दूसरा π2 क्या लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, तो π1 प्लस लैम्डा π2 यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, फिर हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, फिर देखिए 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड, जेड वाला एक साथ कर दिए,
और ये बन गया -1 + 4 लैम्डा। अब देखिए ये जो प्लेन है पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, समझ में आ रहा ना, ऐसे ये प्लेन हो गया। तो इसका नॉर्मल और इसका एक्स एक्सिस, एक्स एक्स प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। यानी इसका डायरेक्शन, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 - लैम्डा। और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 0 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया जाए, 0, तो 1 + 2 लैम्डा + 0 + 0 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गया -1/2। तो अब लैम्डा की वैल्यू क्या करते हैं, या तो इसमें प्लेस कर दीजिए या तो यहां प्लेस कर दीजिए। यहां प्लेस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 2y + 2z -2, और ये जो -1 यहां पे था -1/2, तो ये बन गया -2x -3y +z -4 = 0। 2x 2x कैंसिल हो गया, तो 2y - 3y कितना बन गया, -y। 2z + z कितना बन गया, 3z बन गया। -2 -4 कितना बन गया, -6, यानी y - 3z + 6 = क्या बन गया, 0 बन गया। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। प्लेन पैरेलल टू द लाइन, तो इसका जो नॉर्मल है इस लाइन से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट दोनों लाइन का 0 हो जाएगा। इफ O be the origin and the coordinate of P 1, 2, -3, then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP। तो बना लेते हैं पहले। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। O be the origin and coordinate of P 1, 2, -3, then find the equation of the plane passing through P, दिख रहा है ना, passing through P कर दिया, and perpendicular to OP। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन हो गया, यानी कहे तो OP क्या हो जाएगा, OP इज नॉर्मल, नॉर्मल टू प्लेन। तो इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, i कैप + 2j कैप -3k कैप। और 1 2 3 क्या हो गया, प्लेन पास कर रहा है, तो r -i + 2j -3k, और प्लेन के नॉर्मल जो है यही सेम i + 2j -3k का डॉट = 0। तो ये बन गया r डॉट i + 2j -3k, और इधर क्या बन गया, 1 + 4 + 9, यानी r डॉट क्या बन गया, i + 2j -3k। ये 5 और 9 कितना बन गया, 14 बन गया। तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट यूज कर लिए नॉर्मल फॉर्म का, बहुत इजी। पासेस थ्रू द पॉइंट P, और OP क्या हो गया, प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो r - a डॉट n क्या बन गया, 0 बन गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contain the line of intersection of plane r dot I + 2j + 3k -4 = 0, r dot 2i + j -k + 5 = 0, which is perpendicular to the plane r dot 5i + 3j -6k + 8। तो देखिए यहां पे प्लेन पूछा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप इसको कार्टेशियन में बदल सकते हैं। तो पहला वाला प्लेन π1 कंसिडर कर लेते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, x + 2y + 3z -4 = 0। दूसरा को π2 कंसिडर कर लेता हूं, π2 कंसिडर कर लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 2x + y, क्योंकि r की जगह तुरंत हम क्या करते हैं, xi + yj + z के रख देते हैं, ठीक है ना। तो 2x + y - z + 5 = 0 बन गया। तो मुझे प्लेन लिखना था π1 + लैम्डा π2, तो ये बन गया = 0। तो ये बन गया x + 2y + 3z -4 + लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x + y - z + 5 = 0 कर दिया। तो 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, प्लेन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, y 2 + लैम्डा इंटू y। तो ये जो प्लेन लिख रहा हूं वो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन से पास हो रहा है। तो 2 + लैम्डा बन गया y, और 3 - लैम्डा इंटू जेड -4 + 5 लैम्डा = 0। ठीक है। अब
बताइए इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? तो जवाब मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। अब देखिएगा ये जो प्लेन है किस प्लेन से परपेंडिकुलर है? एक गिवन प्लेन से, जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? जिसका डायरेक्शन रेशियो है, ये प्लेन है मान लीजिए, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 5, 3 और -6। और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है जो लिखा हुआ है? तो बताइए दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर। दोनों प्लेन के नॉर्मल क्या है? एक लाइन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी 5 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 10 लैम्डा, 3 लैम्डा और 6 लैम्डा 19 लैम्डा। फिर इसकी बात करेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 माइनस 8 गए तो -7 हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितना बन गया? 7/19। इसमें प्लेस कर देते हैं। 7 बाई क्या बन गया? 19 बन गया। चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो। 19 हो गया ये, और 19 हो गया, और ये कितना हो गया? 12 निगेटिव साइन, और ये -7 सही है। 7/19, तो 7/19 प्लेस कर दिया। तो 1 प्लस 19 प्लस देखिए 2 लैम्डा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 19। तो 33। तो 33x डिवाइड बाई 19। फिर यहां पे 2 प्लस लैम्डा है तो 38 प्लस 7, 38 प्लस 7 45 y बाई लैम्डा 19। फिर ये देखिए 7 है, 57 माइनस 7 कितना बन जाएगा? 50 z बाई 19। ये देखिए 19 4 जा 76, 36 3, और ये 35 1 4 -41 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यूज किए हमेशा। L1 पाई1 प्लस लैम्डा पाई2, इसका डायरेक्शन कोसाइन को लिख लिया नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का, और दूसरा लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल का क्या कर दिया? 0 कर दिया। लैम्डा की वैल्यू आगे प्लेस कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line this and the plane this। ठीक है, तो देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन दिया हुआ है। तो देखिए लाइन दिया हुआ है और प्लेन का इंटरसेक्शन से निकाल रहा है। तो कहने मतलब ये लाइन है और ये प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन में अगर देखें तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई प्लस जेड -5 इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू 5 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये हो गया अपना प्लेन का इक्वेशन। और लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x -2 दिख रहा है, अपॉन क्या लिख दिया जाए? 3 इज इक्वल टू, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। x -2 डिवाइड बाई 3, y माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू z -2 अपॉन 2। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्टेशियन में x -2 दोबारा से अपॉन 3 y प्लस 1 डिवाइड बाई 4 z -2 डिवाइड बाई 2। एक क्वेश्चन किए थे, इससे हम लैम्डा डिस्टेंस जाते हैं और ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं और ये कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं? उसमें प्लेस कर देते हैं प्लेन में। तो ये लैम्डा मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2 प्लस 3 लैम्डा। y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -1 प्लस 4 लैम्डा। z कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 लैम्डा। अब मैंने क्या किया? ये कोऑर्डिनेट उसमें सेटिस्फाई करा दिया ताकि मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए लाइन एंड प्लेन का। क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। प्लेस कर दिया 2 प्लस 3 लैम्डा, माइनस प्लस हो गया, -4 लैम्डा हो गया, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा हो गया इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो देखिए 3 लैम्डा माइनस लैम्डा और ये 2 लैम्डा, तो लैम्डा बन गया। ये हो गया 2 1 और ये क्या बन गया? 2 बन गया। लैम्डा की वैल्यू कितना बन गया? 0 बन गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 1 2,
ये सेटिस्फाई हो रहा है इसमें अगर गौर करेंगे तो। ये लैम्डा 0 हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1 आ गया, जेड क्या आ गया 2 आ गया। चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं सेटिस्फाई करिए। यस 2 + 1 + 2, ओ दिस द पॉइंट सेटिस्फाई हो गया 2 -1 और 2। अब इसका डिस्टेंस किससे निकालना है मुझे, -1 -5 और -10, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, ये पॉइंट से कौन सा पॉइंट, इसकी के बगल में दूसरा लिख देता हूं, x2 क्या है -1 है, y2 क्या है -5 है, और z2 क्या है -10 है। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये d निकाल रहे हैं। तो d की वैल्यू कितना बन गया 25 और 144, 169 कितना बन गया 13 हो गया। तो 18 का आंसर कितना हो गया 13 आ गया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक लाइन जो है 1 2 3 से पास हो रहा है और दो प्लेन से क्या है पैरेलल है। एक प्लेन ये मान लीजिए, दूसरा प्लेन कहीं और ऐसे मान लीजिए, दोनों प्लेन से क्या है पैरेलल है। तो यानी इसके नॉर्मल से ये प्लेन, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया, इसके नॉर्मल से भी क्या हो गया ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया। लाइन जो है 1 2 3 से पास हो रहा है, तो यानी इक्वेशन क्या लिखेंगे x - 1 अपॉन a, y - 2 अपॉन b लिखेंगे और z - 3 अपॉन c लिखेंगे। अब गौर करिएगा, ये जो लाइन है उस प्लेन से भी पैरेलल है, इस प्लेन से भी पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल उस लाइन से परपेंडिकुलर, फिर लाइन इस प्लेन का नॉर्मल उस लाइन से परपेंडिकुलर। तो वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कैसे निकलेगा, तो वो ए बी सी निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, i j k, 1 -1 2 3 1 और 1। तो इसको लगा दिया i, ये -1 और -2 -3 बन गया। माइनस जे की बात किया तो ये 1 - 6 बन गया, ये देखिए -1 -2, ये 1 - 6 बन गया, प्लस k कर दिया तो 1 + 3 बन गया। तो -3i + 5j, और ये क्या बन गया 4k। क्रॉस चेक कर लेते हैं, -1 -2 सही है, 1 और -6 भी सही है, +5 हो गया। और k की वैल्यू को क्या लिख दिया, k की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे 1 + 3 4 लिख दिया। तो यहां ए बी सी की वैल्यू आ गया, यानी इक्वेशन क्या बन गया x - 1 अपॉन -3, y - 2 अपॉन 5, फिर z - 3 डिवाइड बाई क्या कर दिए 4 कर दिए। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लेकिन वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो एक वेक्टर इक्वेशन लिखने में कौन सा टाइम लगता है, r = i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर कितना आ गया -3i + 5j + 4k। तो ये लिख दिया हमने, वेक्टर इक्वेशन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। देखो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ai + bj + ck मान लेता, ये ai लिख दिया, इसे bj कर दिया, इसको ck कर दिया। और कैसे निकलेगा, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, 3 - 16 7 3 8 -5। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का, और नहीं तो रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 56 -j, ये कितना आ जाएगा -15 -21 प्लस k 24 प्लस कितना बन जाएगा 48। तो दोनों लाइन, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस कर दिए हमने। तो 80 - 56 हो गया, और ये -j -15 -20। तो अगर इसको देखेंगे तो ये तो 24i बन गया, ठीक है। ये कितना बन गया 36j बन गया, और ये देखिए 24 और 48 तो क्या बन जाएगा 72k बन जाएगा, 72, ठीक है। 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो r = a, तो बोले तो i + 2j - 4k। और पैरेलल किसके हो जाएगा, दोनों वेक्टर के दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट किए, वो क्या है 24i + 36j + 72k। अब मर्जी है, आप 12 से डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो i + 2j - 4k, एक नया स्केलर बना दीजिए λ1 या म्यू बना लीजिए, 2i + 3j, 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना,
तो 6k हो गया। तो ये बन गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 और -4। 21 पे आते हैं। प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, देन 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² क्या है, 1/p²। तो प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन, मान लीजिए ये प्लेन बन गया ऐसे, इस प्लेन का मुझे क्या करना है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ऑरिजिन क्या है, 0, 0, 0। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c² होता है। तो p जो हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c -1 का मॉड डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो फाइनली स्क्वायरिंग कर दिया जाए, p² इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² को क्या लिख दिया जाएगा, 1/p²। तो ये हो गया, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 22 एंड 23, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखिए, जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन बोला जाए तो सबसे पहले क्या करिए, दोनों का डायरेक्शन रेशियो को सेम करिए। सेम करने के बाद फॉर्मूला ये यूज करिए, ये हो गया ये और ये हो गया, ये यूज करिए d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 डिवाइड बाई क्या करिए, रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। तो यहां गौर करिए 2x प्लस 3y प्लस 4z है, और दूसरा वाला को देखिए वो 4x प्लस 6y प्लस 8z, मैं कहूंगा 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि अभी हमने देखा दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम बनाइए, कोफिशिएंट x y z का सेम बनिए। तो ये 2x कर दिया, ये क्या बन गया 3y, और ये क्या कर दिया 4z, 2 से डिवाइड किया, ये क्या बन गया 6। लेफ्ट में ला दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में तो ये -4 और ये क्या बन गया -6। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो -4 माइनस -6 का मॉड डिवाइड बाई रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए, 2² प्लस 3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 25 प्लस 4 कितना बन जाएगा 29। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ये बन जाएगा d/2/√29। अब यहां पे आते हैं, द प्लेन 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6। 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिख लेता हूं, नॉर्मल का 2 माइनस 1 4, 5 माइनस 2.5 और 10। तो जैसे ही देखा तो ये दिख गया 1/2.5, निगेटिव निगेटिव, ये क्या बन गया 4/10, यानी इक्वल आ गया। तो पहले परपेंडिकुलर पे तो नहीं जाकर डायरेक्ट क्या करता हूं, पैरेलल पे चला जाता हूं, यानी 1/2.5, ये भी क्या बन गया 1/2.5, ये भी क्या बन गया 2/5 क्या बन गया 1/2.5। तो फाइनली मैं क्या बोल दूंगा, दोनों प्लेन पैरेलल हो गए, क्योंकि दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमने मिसलेनियस 3D का कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और कुछ कमेंट जरूर भेजिएगा।